हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कल जो चर्चा हो रही थी कि शंकर जी ने जैसे ही भगवान श्री राम को प्रणाम किया तो यह बात सती जी को नहीं जमी और वे सोच रही थी कि जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो स्वयं जगदीश्वर हैं, जगतबद्ध हैं, जगत के लिए वंदनीय हैं, वे एक राजा के पुत्र के लिए प्रणाम करें, यह बात उन्हें नहीं जम रही थी। और मैं मन में सोच रही थी कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अभेद सो कि देहि दर हो ही नर जाहि न जानत वेद। अब सती जी सोच रही हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों से जो परे हैं, इंद्रियों से पकड़ में आते नहीं है, इच्छा रहित हैं और जो भेद रहित हैं, और जैसे वेद भी नहीं जान पाते हैं, वेद भी नेति नेति कह करके रुक जाते हैं, क्या ऐसे ईश्वर साधारण मनुष्य का देह धारण करके पृथ्वी पर आ सकते हैं? और आगे सोचती हुई कहती हैं कि विष्णु जो सुरहित नरतनधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यदि भगवान का यह रूप है तो विष्णु जो सुर हित नर्तनधारी, भगवान विष्णु ने यदि देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण किया है तो सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उसी प्रकार त्रिपुरारी यानी शंकर जी भी सब कुछ जानने वाले हैं। यानी जब शंकर जी सब जानते हैं, सर्वज्ञ सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, जिस प्रकार शंकर जी सब कुछ जानते हैं उसी प्रकार भगवान विष्णु भी सब कुछ जानते हैं। विष्णु जो सुर हित नरतनधारी, उन्होंने यदि देवताओं के हित के लिए, भगवान ने यदि देवताओं के हित के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है तो उन्हें खुद पता ही होगा कि मैं भगवान हूं, और उन्हें पता है यदि मैं भगवान हूं तो खोजई सुखी अज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्रीपत असुरारी। तो खोजई सुखी अज्ञ इव नारी, तो फिर वह इन्हें पता है कि मैं भगवान हूं तो वह अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी को खोजते क्यों फिर रहे हैं? खोजई सुखी अज्ञ इव नारी, अज्ञानी की तरह पत्नी को खोज रहे हैं। और ज्ञान धाम श्रीपत, जो ज्ञान के धाम है, श्री के पति यानी कि लक्ष्मी जी के जो पति हैं, असुरारी और जो देवताओं के दुश्मन हैं। ऐसे भगवान यदि अवतार रूप लिया ही है तो फिर दुखी क्यों होते फिर रहे हैं? अब दुविधा में है। सती जी कहती हैं कि शंभु गिरा पुन मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अब दूसरी दुविधा है कि शंभु गिरा पुन मृषा न होई, शंकर जी की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती है। शंकर जी ने जब उन्हें सर्वज्ञ जान करके प्रणाम किया है, राम को सर्वज्ञ जान करके प्रणाम किया है, तो शंकर जी की बात भी झूठी नहीं हो सकती। शंभु गिरा पुन मृषा न होई और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, और शंकर भगवान सब कुछ जानते हैं। अब सती जी सोच रही हैं कि शंकर भगवान जब सब कुछ जानते हैं, इन्हें सब कुछ पता है और इन्होंने प्रणाम किया है राम को, तो इनकी बात झूठी हो नहीं सकती है। और हमें जम नहीं रही है। जो दुनिया में सबसे बड़ा दिक्कत का कारण जो है कि जो बात दिख रही है कि जो सत्य होने चाहिए, सारे सबूत यदि बाकी पक्ष में है बात के, और यदि व्यक्ति को न जम रही हो तो व्यक्ति मान में तैयार नहीं होता। वही बात सती के सामने, सती कह रही हमें तो नहीं जम रही। नहीं ठीक है, शंकर जी झूठ नहीं बोल सकता। शंकर जी ने प्रणाम करी, शंकर जी सब ज्ञाता है, शंकर जी को सब पता है, सर्वज्ञ हैं, और इन्हें प्रणाम करी है तो सही होने चाहिए। लेकिन सती जी कह रही हमें नहीं जम रही कि यदि बाकी भगवान है तो फिर साधारण मनुष्य की तरह दुखी हो रहा है पत्नी के वियोग में, जो बात पचने वाली तो नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे कारण हो जाते कि अपनी समझ में नहीं आते, अपनी समझ से वे परे रहते, अपनी समझ से जो कारण परे हैं, अपन वहीं तक सोच सके जहां तक अपनी बुद्धि जात है। बुद्धि जहां असमर्थ है जाने में, वहां के आगे नहीं सोच पाते। इसलिए कहूं भरोसा करने पड़ा कि सबूत जब मिल रहे हैं कि शंकर, जब मालूम है कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं तो फिर ठीक है, मान लो नहीं बात। लेकिन नहीं, हमारी तरफ तो जो कह रहा हो कि नहीं, ऐसे कैसे तो सर्वज्ञ हैं। जे भी शंकर जी सर्वज्ञ बोले जो तो मानी, तो झूठ नहीं बोल सकता, जो भी मानी। और जे भी भगवान विष्णु का अवतार है तो जे भी तो सर्वज्ञ हैं, तो जे दुखी का है, तो जो बात नहीं जम रही।
और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दो बातें एक सी लग रही हुई, तो जैसे यहां सती जी को लग रही कि शंकर जी भी सर्वज्ञ, वे भी झूठ नहीं बोल सका, तो विष्णु भगवान भी सर्वज्ञ, उनको ये अवतार है, तो जी भी दुखी नहीं होगा, लेकिन जी दुखी तो हो रहा है। तो दो बातें, या तो फिर जी अवतार है नहीं, और यदि ऐसी बात है कि जी अवतार है नहीं, तो फिर शंकर जी से चूक हो रही, और शंकर जी से चूक हो नहीं सका, तो क्या मानू? एक तो विकल्प जो है कि मान लो कि भाई कि जी भगवान है नहीं, तो शंकर जी झूठा पड़ा था भैया। तो शंकर जी झूठा पड़ रहा है, ज्यादा से अच्छी बात जो है कि तुम्हें पता है तुम्हारे करीब कोई है सबसे ज्यादा, तो तुम्हारे पास दो विकल्प, शंकर जी की मान लो तो फिर जी भगवान है, और अपनी मान रहे तो जी भगवान नहीं है, और भगवान नहीं है मानने में दिक्कत हो रही, तो तुम्हारा जो सबसे ज्यादा करीब है बाकी मानो नहीं, सबसे ज्यादा करीब को है शंकर जी, और शंकर जी जब प्रणाम कर रहे हैं तो तुम्हें मान लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो जितना ज्यादा सही निर्णय हो सके, जब भी धर्म संकट आ जाए तो जितना ज्यादा सही निर्णय हो सके उतना ज्यादा लेने को प्रयास करो, और जब भी धर्म संकट आ जाए तो अपने तर्क को एक तरफ रखो, और ऐसा प्रयास करो कि जो बड़ो तर्क बैठो, अपने तर्क को एक तरफ रखो, अपनी बुद्धि को एक तरफ रख के फिर निर्णय ले, तो निर्णय सही ले गए। यहाँ सती जी से गलती जैसे हो गई कि वे अपनी बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तो ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, और समुग्रा पुन मृषाना होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। अस संशय मन भयउ अपारा, अब सती जी के मन में अपार संशय हो रहा है, शंका, अपार शंका हो रही है, दुविधा, पता नहीं क्या सही है। तो अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचार, और किसी प्रकार से उनके मन में ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, उनका मन निर्णय नहीं ले पा रहा है कि दोनों बातों में से क्या सही है, कि ये भगवान है कि नहीं है, ऐसा उनके मन में निर्णय, हृदय ना होई ना हृदय प्रबोध, प्रबोध माने हृदय में ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है जिससे वह निर्णय ले सकें कि बात सही क्या है। और जब व्यक्ति संशय में पड़े, और एक बात और समझना कि व्यक्ति संशय में पड़ा था तो खुद के कारण पड़ा था, खुद के कारण, खुद को दूर कर दो, संशय न पड़ जाए। संशय होने का कारण खुद है व्यक्ति। जब व्यक्ति अपने विचार थोप दे तो संशय में पड़ जाता, अपने विचारों में थोप दे, हमें नहीं जम रही, तो अपने से बड़े की बात मानो, जो अपन से ज्यादा जानकार है बाकी बात मान ले। ऐसी स्थिति में जब अपनी समझ में ना आ रही हो तो अपन से ज्यादा जानकार है जो उनसे क्षेत्र को, बाकी बात मान लेना चाहिए। कहे कहूं को अपनी बुद्धि काम नहीं करत, कहे अब बात हो रही थी कि अपनी बुद्धि वहीं तक देख सकत जहां तक अपनी बुद्धि जा पा रही, और बुद्धि की है सीमा, सीमा से पार बुद्धि जा नहीं सकत। अपने प्रत्येक अंग की सीमा है, और ईश्वर की जो कथाएं हैं, ईश्वर की जो लीलाएं हैं, वे अगोचर, यानी कि इंद्रियों से परे हैं, समझ में नहीं आता। देखो जो तो बहुत ऊंची बात हो गई, भगवान की लीलाएं, एक ऐसे उदाहरण से बात समझ में आ रहा है कि अपनी बुद्धि, अपनी जो सोच है वो अपनी इंद्रियों से परे नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण समझ में आ जाए, शोले फिल्म की बात है कि जय और वीरू जब गब्बर सिंह के डाकुओं से लड़ रहे थे, और लड़ा तो उनकी बंदूक छूट गई, बंदूक डली थी ठाकुर साहब के आगे, यानी संजीव कुमार के आगे डली थी बंदूक। तो इनमें से उनने इशारा करो ठाकुर साहब से, बंदूक तुम्हारे सामने डली है वो हमें इशारे में कहिए हमारे पास फेंक दो जाए। तो ठाकुर साहब ने बंदूक नहीं फेंकी, और जब ठाकुर ने बंदूक नहीं फेंकी तो इन्हें जो लगे हम बाद में जब डाकू चले गए, डाकू तो उन्हें हराओ जैसे तैसे, भगाओ वहां से, लेकिन बाद में ठाकुर साहब पे बन बैठे हुए कि हम तुम्हारे लाने जान देवे तैयार हैं, और तुम डाकुओं से इतने डर रहे कि तुम्हारे सामने बंदूक डर रही थी, तुम डाकुओं के सामने बंदूक फेंके हमें नहीं दे सके, तुम इतने डर रहे डाकुओं से, कम से कम तुम्हें एक सहायता तो करनी थी, तुम्हारे सामने बंदूक डली थी वो हमें दे देते तुम, और हम तुम्हारे लाने काम नहीं कर रहे हैं। गुस्सा हो गए उनसे ठाकुर साहब से, जय और वीरू बोले हम तुम्हारे लाने अब कोई काम नहीं कर रहे, तुम ना तुम इतनी डरपोक। ठाकुर साहब से कह रहे तुम इतनी डरपोक, हकीकत का है जो अकेले चला हुआ हुए गब्बर सिंह की गैंग में हाथ कटवा के आगा हुए, अकेले, शक्ति तो देखो उनकी ताकत, अकेले चले गए थे। बात से कह रहे तुम डरपोक, ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव। जब उन्होंने कहा कि भाई हम जा नहीं दे सके बंदूक, तुम तो जान लगे तो बोले सुन तो लो कम से कम हमारी बात, कि हम बंदूक में उठाए क्या नहीं दे पाए, तो अपने चदरा उन्होंने खिसका देख लो हमारे हाथ कटे हैं दो ही, हम बंदूक देते कैसे तुम्हें, तो भी गुस्सा हो रहे थे कि नहीं, उन्हें क्रोध आ गया तो ठाकुर साहब पे बंदूक नहीं उठा रहे तुम, तो तुम जो सोच रहे हो वो वहीं तक सोच रहे हो जहां तक तुम्हारी बुद्धि जा सका, और बुद्धि तुम्हारी सीमित है, बुद्धि की एक सीमा है, उतने के आगे बुद्धि नहीं सोच सका, बुद्धि का सत्य तक नहीं पहुंच सका, इसलिए बुद्धि पे भरोसा नहीं रखो, ज्यादा बुद्धि पे भरोसा रखो
तो गलतियां हुई हैं। तो संशय, और जब भी मन में संशय होए तो व्यक्ति दुखी हो ही जाता। संशय ही दुख का कारण है। यद्यपि प्रकट न कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। यदि प्रकट न कहूं भवानी, सती जी के मन में जो दुविधा हो रही थी, भाई उन्हें प्रकट तो नहीं कही, लेकिन उनके मन में चल रही थी बात, लेकर शंकर जी मन की जानने वाले हैं, तो उन्होंने सती जी के अंदर की बात जान ली। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरे उड़काऊ। तब शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती से नहीं, सती जी से, तो सुनहि सती तब नारी स्वभाव, कहते हैं कि ऐसा नारी का स्वभाव होता है कि वह दूसरों पर शंका करती है। तो संशय अस न धरे उड़काऊ, लेकिन फिर भी तुम्हें शंका नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारी सोच के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहां एक बात जो लगा था कहने में गड़बड़ी, पूरी नारी जाति के लाने कह रहे हुए, ऐसी लग रही बात। कह सुनहि सती तब नारी स्वभाव, कहते हैं कि नारी का ऐसा स्वभाव होता है संशय करने का, इसलिए तुम इस स्वभाव को त्यागो और भगवान पर संशय मत करो। तो पूरी नारी जाति की बात नहीं हो रही है, यहां पकड़ी गलत गई बात। इसलिए कछु बातन पे तुलसीदास जी को जो विरोध होता है, तो ऐसी बातन पे पूरी नारी जाति से कह दे कि नारी जाति का स्वभाव संकालू होता का, नहीं, ऐसा नहीं है। नारी जाति की बात नहीं हो रही पूरी, यहां नारी स्वभाव की बात हो रही। जो पुरुष भी नारी स्वभाव के हैं वे भी संकालू हैं। यहां केवल स्वभाव, नारी जाति नहीं, नारी स्वभाव। अब नारी स्वभाव पुरुष को हो या स्त्री को, जैसा कोई मतलब है नहीं। लोग यहां पूरी नारी जाति ले लेते, बोले ना गलत। केवल यहां नारी स्वभाव के, जो नारी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, यहां नारी स्वभाव के जो मनुष्य हैं, स्वभाव नारी का है संकालू। तो सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरे उडर उड़काऊ, इसलिए तुम्हें हृदय में किसी प्रकार संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव जो है वह तुमसे शंका करवा रहा है। यानी यहां कहा है बात, स्वभाव माना जो त्रिगुणमयी माया है, वो तुमसे जबरदस्ती तुम्हें शंका में डाल रही है, तुम्हें उससे बचना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई। अब शंकर जी कहते हैं कि ये वही भगवान हैं, ये वही भगवान राम हैं जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने अपन को सुनाई थी, और फिर मैंने उन्हीं भगवान की भक्ति सभी मुनियों को सुनाई थी। अब ये आई थी नहीं थोड़ी देर पहले बात, कहा जासु कथा कुंभज ऋषि, जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने अपन को गाकर सुनाई थी, और भगति जासु, जिनकी भक्ति मैंने, भगति जासु मैं मुनि सुना, और मुनियों को सुनाई थी। ये वही राम है। और सबूत कह रहा है एक वे और कहो, जैसे बड़ी बात देखो आगे की लाइन, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। ये वही राम हैं जिन्हें सभी मुनि, सभी धैर्यवान, सभी ज्ञानी भजते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, और जो मेरे भी इष्ट देव हैं, ये वही राम है। तो सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही रघुवीर हैं जो मेरे इष्ट हैं, और सेवत जाए सदा मुनि धीरा, सभी धैर्यवान पुरुष और सभी मुनि जिन्हें बचते हैं। सुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु तीरथ गावहि। सोहि राम व्यापक ब्रह्म भवन, निकाय पति मायाधनी, अवतरेहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मुनि। अब शंकर जी कहते हैं कि मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि, सभी सिद्ध, सभी मुनि, सभी धैर्यवान निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये वे ही भगवान राम हैं। और कई नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, और जिसकी कीर्ति को वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कह करके रुक जाते हैं। कहीं नेति निगम पुराण आगम, वेद पुराण और शास्त्र, जासु कीर्त, जिसकी कीर्ति को गाते हैं, यानी वेद पुराण शास्त्र की कीर्ति को गाते हैं, और गाते गाते रुक जाते हैं और कहते हैं कि बस इसके आगे हम कह नहीं सकते हैं। ये वे ही राम हैं जिनकी कीर्ति को वेद पुराण लगातार गाते गाते कहते हैं कि हम इनके बारे में पूरा नहीं कह सकते हैं। ऐसा कहते कहते रुक जाते, अर्थात उनका पार को वह नहीं पा पाते हैं। वही राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म, वे ही व्यापक राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म, जो ब्रह्म, जो परम ईश्वर है, ब्रह्म है। भुवन निकाय पति, जो तीनों
लोकों के, भुवन माने ब्रह्मांड, यूनिवर्स, भुवन निकायपति, यह पूरे यूनिवर्स के स्वामी हैं। भुवन निकायपति माया धनी, और माया के स्वामी हैं, माया के कंट्रोलर हैं, माया जिनके बस में हैं, माया के जो संचालक हैं, इनके द्वारा ही, इनकी भक्ति करके ही व्यक्ति माया से बच सकता है। ये वे ईश्वर हैं जिनसे विनती करके व्यक्ति माया से बच जाते हैं। जिन्हें माया से बचना होता है वे इनकी ही विनती करते हैं, इसे तुम भी इनकी ही विनती करो। अब तरेहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। और कितने सबूत दें शंकर जी, देख रहे, क्या कह रहे, अब तरेहु अपने भगत, और जिन्होंने अपने भक्तों के हित के लिए ही अवतार लिया है। का हित के लाने, अपने अवतार लेके का हित करो राम ने, जो उनके भक्त थे उनके लिए एक सरल मार्ग बना दो कि देखो भाई, भक्ति वैसे तो बहुत कठिन बात है, यह हवन जाप ध्यान बहुत मुश्किल की बात है, तुम ना कर पे हो, और जो उनके भक्त हैं उन पर कृपा करने। तो जैसे कि कोई शिक्षक अपने छात्रों के लाने सरल से सरल विधि बना दे कि चलो हम ऐसी विधि बनाए दे कि जब विधि से तुम जाए याद करो तो तुम्हें याद बात हो जाए और तुम्हारा जीवन पार हो जाए, ऐसे ईश्वर भी अपने भक्तन के लाने विधि को थोड़ी सरल कर रहा है। जो परम लक्ष्य की जो विधि है, परम लक्ष्य प्राप्त करने की जो विधि है, वह थोड़ी सरल कर रहा है। क्या करो उन्हें सरल, सरल जो करोगे अवतार लेकर जो चरित्र करो, भी कह रहा है बस चरित्र ने जाके लाने करोगे तुम भाई, चरित्र को ध्यान करो तो बस तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो सरल तरीका उन्हें बनाओ, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, जो हमने करो सो तुम करो। अब तरेहु अपने भगत हित, इसलिए भक्तों के हित के लिए उन्होंने अवतार लिया है। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, और जो निज तंत्र अर्थात सब ओर से जो स्वतंत्र हैं, जो रघुकुल के मणि हैं, वे यही श्री राम हैं। रामा लाग न और उपदेश यद्यपि कहु शिव बार बहु, रामा बोले बेहस महेश हरि माया बलु जान जिए। अब शंकर जी कहते हैं लाग न और उपदेश, यद्यपि कहु शिव बार बहु, शंकर जी ने सती जी को कई बार समझाया, लेकिन लाग न और उपदेश, एक भी बात उनकी समझ में नहीं आई। लाग न और उपदेश, एक भी उपदेश उनके हृदय तक नहीं, लाग न और अर्थात उनके हृदय तक नहीं पहुंची। जब गेट बंद हुए तो पहुंचना बहुत मुश्किल की बात है। और बोले बेहसु महेश, तब भी शंकर जी मुस्कुरा रहे, बोले बेहसु महेश हरि माया बल जान जिए, हरि की माया अति बलवान है, हरि की जो माया है, ईश्वर की जो माया है बड़ी प्रबल है, ऐसा जान करके मन ही मन में मुस्कुराने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।